Good morning, class 7. This is your chapter 8, The Worlds of Samothrace. इस चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम है साकी। साकी जो थे वो पेन नेम था हेक्टर ह्यूग मुनरो का। हेक्टर ह्यूग मुनरो का ये क्या था, पेन नेम था। तो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कैसल के बारे में। कोई भी कैसल कहीं पर भी होता है उसको लेकर के वहां पर बहुत सारे र्यूमर्स स्प्रेड किए हुए रहते हैं। ठीक है, बहुत कुछ सच्चाई भी होती है, बहुत कुछ र्यूमर्स भी होते हैं, बहुत कुछ मिथ्स भी होते हैं उस जगह को लेकर के। तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होता है कॉनर। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कॉनर के बारे में सबसे पहले बताऊंगी। कॉनर जो है वो पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर कोई ओल्ड लीजेंड अटैच्ड है इस कैसल में, मतलब कोई ओल्ड स्टोरीज इसमें अटैच्ड है। कॉनर पूछता है अपनी सिस्टर से। कॉनर जो है वो प्रॉस्पेरियस मर्चेंट की फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वो पोएटिकली डिस्पोजिशन मेंबर था। पोएटिकली डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, इमेजिनेटिव था। मेंबर ऑफ अ हाईली प्रैक्टिकल फैमिली, एक प्रैक्टिकल फैमिली में वो एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर था। ठीक है, तो बैरोनेस क्रिबल जो थी स्ट्रक हर शोल्डर्स। बैरोनेस क्रिबल, बैरोनेस जो होता है एक पोजीशन, एक ऑनर होता है। ब्रिटिश जमाने में बहुत सारा ऑनर वो लोग प्रोवाइड करते थे, उसी तरीके से ऑनर था बैरोनेस का ऑनर। तो बैरोनेस क्रिबल जो थी वो श्रद्ध करती, मतलब वो मानने को तैयार नहीं कि ऐसी कोई स्टोरी होती होगी। तो देयर आर ऑलवेज लेजेंड हैंगिंग अबाउट दीज ओल्ड प्लेसेस। तो वो बोलता है कैनॉट कि हमेशा क्या होता, ज्यादातर बहुत सारा स्टोरीज ऐसे ऐसे कैसल के साथ जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अगर कैसल का कोई पर्सन मरता है तो जितने भी डॉग्स है विलेज के और जितने भी वाइल्ड बीस्ट है फॉरेस्ट के, वो सारे हॉलिंग करने लगते हैं। वो सारे हॉलिंग करने लगते हैं रात में। और इट विल बी प्लीजेंट टू लिसन टू इट। तो ये जो हॉलिंग होता है कोई भी एनिमल का, वो प्लीजेंट नहीं होता है, हमको वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मर्चेंट होता है, वो बोलता है कि वियर्ड भी और रोमांटिक भी, जो तुम स्टोरी बता रहे हो वियर्ड है ये स्टोरी, अजीब स्टोरी है ये। तो एनीहाउ इट इजंट ट्रू सेड द बैरोनेस सीम्स बी अबाउट द प्लेस वी हैव हैड प्रूफ दैट नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंस। तो जब बैरोनेस बोलती है कि ये सारी अफवाहें हैं, क्योंकि जब से हमने पैलेस लिया है, जब से हमने इस प्लेस को ओन किया है, तब से हमने ऐसी कोई भी स्टोरी यहाँ पर नहीं सुनी है। तो आप ये कैसे बोल रहे हो कि ऐसा कुछ होता होगा। और उसी बीच जो उसकी मदर इन लॉ थी उसका भी डेथ हुआ था, बट ऐसा कुछ वहां पर नहीं हुआ था वो विलेज में। तो उसके बाद एमिली एक कैरेक्टर, एक ग्रे ओल्ड गवर्नेंस है। वो बोलती है कि ये स्टोरी सच है, ये स्टोरी सच है कि अगर यहाँ पर कोई पैलेस का पर्सन मरता है तो जितने भी एनिमल्स है आसपास के फॉरेस्ट के, जो भी सारे हाउलिंग करने लगते हैं। ये स्टोरी सच है, ये बोलती एमिली। तो जब वो ये बात बोलती तो सारे लोग उसको टर्न कर जाते, क्योंकि वो हमेशा शांत बैठी रहती थी एक प्लेस में। हर टाइम वो क्या होती थी, सिटिंग साइलेंट एंड प्रेम। प्रेम का मतलब होता है यहाँ पर वेरी करेक्ट एंड प्रॉपर इन बिहेवियर। सो नेवर स्पीकिंग, मतलब वो तब तक नहीं बोलती थी जब तक कोई उससे कुछ पूछता नहीं था, कोई उससे कुछ बोलता नहीं था, तब तक वो नहीं बोलती थी। तो उस दिन वो बोली, और वो बोली कि जो स्टोरी है इस प्लेस को लेकर के वो सच है। Is not when anyone dies in the castle। तो वो बोल रही है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कैसल में आए या रहने के लिए अगर वो डेथ कर गया तो जानवर हाउलिंग करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि सैमोथ्रेक्स फैमिली का अगर कोई पर्सन डाइट करता है, उस केस में जो भी होते हैं जानवर, जो भी एनिमल्स, डॉग या फिर कुछ भी हो, वो लोग हाउलिंग करते हैं। तो उसके लिए सैमोथ्रेक्स फैमिली का मरना जरूरी है। वो लोग मरेंगे तभी ये लोग हाउलिंग करेंगे। तो जो ये बैरोनेस थी वो उसकी बात को काटते हुए बोलती तुम ऐसे झूठ मूठ कुछ भी बोल रहे हो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो देखते हैं वो क्या बोलती है। वो बोलती है कि the answer to her tone was even more unexpected and astonishing. I won Samothrace myself। तो वो बोलती है कि मैं वॉन सैमोथ्रेक्स हूँ, मैं वॉन सैमोथ्रेक्स, जिसके पैलेस में तुम लोग रहती हो, मैं वॉन सैमोथ्रेक्स हूँ। वो ओल्ड वुमन बोलती है, और मैं इस फैमिली, इसीलिए मैं इस फैमिली की हिस्ट्री को जानती हूँ। तो वो जो बैरोनेस रहती है वो उसका मजाक उड़ाने की नजर में वो उसको पूछती है, यू आर अ वॉन सैमोथ्रेक्स क्वेश्चन मार्क। ओके, तो वो बोलती है कि तुम तो देखने में लगती नहीं हो कि तुम वॉन सैमोथ्रेक्स की फैमिली से बिलोंग करती हो। तो वो अपनी हिस्ट्री बताती है। वो बोलती है कि व्हेन वी बिकम वेरी पुअर, अब हम लोग बहुत पुअर हो चुके हैं, वो एक्सप्लेन करती है। लेकिन
हुआ क्या था, हम लोग पुअर हो गए, इसलिए मुझे बाहर जाकर के पढ़ाना पड़ता था, मुझे अनदर नाम भी दिया गया। लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो अपना सारा टाइम स्पेंड कहाँ करते थे, वो सारा टाइम अपना स्पेंड करते थे कैसल में, वो सारा टाइम स्पेंड करते थे। और जो मेरे फादर है वो मुझे स्टोरीज बताते थे कि कैसे कैसे वॉल्ट सैनोग्राइट्स का फैमिली था और क्या होता था, क्या क्या मिथ्स उसके साथ अटैच किया हुआ है। तो जब वो सारा बात बोल रही थी तो वहां पर एक साइलेंस छा गया, वहां पर एक साइलेंस छा गया, लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। फिर क्या होता है, बैरोनेस जो थी वो कन्वर्सेशन को टर्न करते हुए बोलती, बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन द ओल्ड गवर्नेस had slipped away quietly for her duties, then arose a clamor of disbelief. क्लेमर का मतलब यहाँ पर होता है लाउड कंफ्यूज, मतलब कंफ्यूज से लोग, डिसबिलीव, कंफ्यूजन वाला डिसबिलीव वहां पर क्रिएट हुआ। तो बैरोन आकर के वहां पर बोलता है, इट वाज एन इम्पैटिनेंस का मतलब होता है रूड। मैं इसके किसी भी वर्ड पर बिलीव नहीं करता हूँ, कि जो भी बोली है सब कुछ गलत बोली है। और उसके बाद वो बोल रहा है कि ओल्ड सैनोग्राइट्स जो फैमिली था वो डग अप अपना हिस्ट्री को यहाँ किया और उसका जो स्टोरीज है, ठीक है, ये वही सारा बोल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसके ग्रैंडफादर है वो पेंट्री बॉय होंगे। पेंट्री बॉय का मतलब होता है खाना वगैरह बनाते हैं, पेंट्री बॉय होंगे। तो इन्होंने ही वो सारी स्टोरीज क्या की है, जनरेट की है। बट शी हैड टू मैनेज विदाउट हर ऑल द सेम for in the cold waiting weather after Christmas the old governess fell ill and kept to her room. क्रिसमस का टाइम था, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, तो जो ओल्ड गवर्नेंस थी वो अपने रूम में बीमार पड़ी हुई थी। तो उसके बाद क्या होता है, मोस्ट अनोइंग एग्री द बैंकर्स वाइफ। अब वहां पर लोग, वहां पे जो बैरोनेस थी उसकी फ्रेंड्स वगैरह वहां पे गैदरिंग की हुई थी और वो लोग आपस में बातचीत कर रही थी। वो बोल रही थी ये जो बीमार पड़ी बहुत अनोइंग थिंग्स था ये। उसके बाद बोलती है एंड ऑफ कोर्स शी इज क्वाइट ओल्ड सैड द बैरोनेस, और वो बोलती है कि हाँ वो थोड़ी ओल्ड भी है। Why what's the matter with you? तो वो बोलती है, जब उससे पूछा गया कि क्या मैटर है तुम्हारा, तो बोलती है कि एक स्मॉल उड़नी लैपटॉप उसके गोद पर आकर के जंप कर गया। लिफ्ट यहाँ पर लिखा और लिफ्ट का मतलब होता है जंप करना। और वो सडनली क्या कि कुशन में खुद को छुपा लिया, खुद को हाइड कर लिया और सोफा में चला गया। और उसके बाद वहां पर जो डॉग्स थे वो भी यापिंग का आवाज सुने दूर डिस्टेंस में, वहां पे उन्होंने चिल्लाने का या फिर हॉलिंग करने का आवाज सुना। तो बैरोन जो था वो बोलता है कि ऐसा क्या हुआ जो सारे एनिमल्स डिस्टर्ब होकर सब इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा क्या हुआ यहाँ पर। तो फिर उसके बाद क्या होता है, एट दैन द ह्यूमंस लिसनिंग इंटेंटली हियर द लॉन्ग ड्रॉन विलिंग हाउल। अब उनको दूर से हॉलिंग का आवाज आने लगा। अब देखते हैं हॉलिंग का आवाज क्यों आ रहा था। Fourth of Castlebar, all the and hanging melodies to which one could have no name seemed concentrated in that wailing cry. Wolves, cried the Baron. फिर बैरोन क्या बोलता है कि यहाँ पर वोल्फ्स का आवाज आ रहा है। वोल्फ होता है ना, वोल्फ का प्लूरल फॉर्म वोल्फ्स, उसका आवाज आ रहा है यहाँ पर। Hamlet of all sat the merchant who was a man of strong imagination. फिर जो मर्चेंट था जिसका इमेजिनेशन पावर बहुत हाई था, वो बोलता है कि वोल्फ्स नहीं, हैंगर तो वोल्फ्स बोलो। फिर देखते हैं, तो moved by some impulse which she could not have explained, the Baroness left the guest and made her way to the narrow, cheerless room where the old governess lay watching the hours of the dying years slip by. अब गेस्ट को छोड़ करके जो बैरोनेस होती है वो जाती है जो ओल्ड गवर्नेंस होती है एमिली, उसके पास वो जाती है। वो वहां पर रूम में लेटे हुई है अपने बिस्तर पर और वो बीमार है। तो वो उसको बोलती है लीव इट ओपन सेड द ओल्ड वुमन। वो अपना एक्चुअली विंडो बंद कर रही थी बैरोनेस, तो वो ओल्ड वुमन बोलती है उसके एमिली कि इस विंडो को बंद मत करो, इसको खुला रहने दो क्योंकि मेरा जो अंत समय है वो नजदीक आ रहा है। ऐसा कौन बोलती है, एमिली ऐसा बोलती है। आई एम डाइंग इन एनी केस। तो वो उसको बोलती बैरोनेस कि बाहर में बहुत ठंड है, अगर ठंड लगेगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम और बीमार पड़ जाओगे। तो वो उसको बोलती है कि मैं किसी भी हालत में मरूंगी, मैं किसी भी हालत में मर जाऊंगी। तो एंड आई वांट टू हियर देयर म्यूजिक आई हैव, और मैं चाहती हूँ कि वो जो हॉलिंग कर रहे हैं उनका आवाज सुनो। अगर तुम खिड़की बंद कर दोगे तो मुझे उनकी आवाज कैसे आएगी, मैं उसकी आवाज को सुनना चाहती हूँ। I am the last one Sanders that will die in our old castle and they have come to sing to me. वो बोलती है, वॉल सैनोग्राइट्स बोलती है कि मैं लास्ट वॉल सैनोग्राइट्स हूँ, ये लोग मेरे लिए गाना गाने आए हैं, तो मैं ही लास्ट वॉल सैनोग्राइट्स हूँ जो इस कैसल में मरेगी। तो जो क्राई वॉल्स होता है उसका जो आवाज होता है वो धीरे धीरे
बढ़ते चला जाता है, इंक्रीज होता चल जाता है। Go away, she said to the baroness. I am not lonely anymore. I am one of a great old family. जो ओल्ड गवर्नेंस बोलती है उसको कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इस फैमिली में, मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ, मैं बहुत ही बिग फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं बहुत प्रोस्पेरियस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ओके, फिर उसके बाद वो बोले कि मुझे इसका म्यूजिक सुनना, तो बैरोनेस उसको ऑफर करती है, डॉक्टर को बुला लेते, तो ओल्ड गवर्नेंस जो थी वो मना कर देती, नहीं मुझे डॉक्टर भी नहीं चाहिए। That music is not to be bought for my amount of money, said Conrad. उसके बाद, Hark, what is the other sort? asked the baron as a noise splitting and crashing was heard. अब उनको फिर से आवाज एक आने लगा, तो अब बोले चलो हॉलिंग का तो आवाज समझ में आई, सडनली कौन सा वॉइस आ रहा है। तो फिर उनको रियलाइज होता है कि जो पार्क के जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ है वो सारे भी गिर रहे हैं, इतना कुछ वहां पर होने लगा, वो सारे पेड़ पौधे भी है वो भी गिर रहे हैं। तो इंटेंस कोल्ड था, तो वो लोग बात करने लगे, हाँ बहुत ठंड है इसलिए जानवर हॉलिंग कर रहे हैं, इसलिए पेड़ गिर रहे होंगे, ठंड के कारण क्रैक हो रहा होगा इसमें। बैरोनेस जो थी वो अगरली एग्री दैट द कोल्ड वाज रिस्पांसिबल दिस थिंग, तो बैरोनेस थी वो भी एग्री कर रही थी कि कोल्ड के कारण ही ऐसा सब कुछ हो रहा है। लेकिन टू फेरी डिडंट हर्ट फेरी बट द नोटिस इन द न्यूज़पेपर लुक वेरी वेल। फिर वो गेट कर गए, वो जो ओल्ड गवर्नेंस थी वो गेट कर गई। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में क्या आता है, न्यूज़पेपर में आता है On December 29, a castle Sandocres type Emily was Sandocres for many years the valued friend of Baron and Baroness Treble. तो अब वो बोले जो फ्रेंड थी बैरोन की, एमिली जिसका नाम था, वो लास्ट वॉन सैनोक्रेस की कैसल में मरी थी और वो यहाँ पर डेथ कर गई। ये आया था न्यूज़पेपर में दूसरे दिन का। तो ये था आपका चैप्टर द वॉल्स ऑफ सैनोक्रेस बाय साकी। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।